हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023 देखेंगे, जिसकी घोषणा अभी हाल ही में की गई है। तो ये वीडियो आपके सभी आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है, तो इसलिए आप वीडियो पूरे एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, 2023 में दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? तो आंसर होगा वहीदा रहमान को। तो वहीदा रहमान ये एक भारतीय प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं। तो इन्हें 2023 में भारतीय सिनेमा में इनके योगदान के लिए फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। देखिए, बात करें वर्तमान में जो भारत के केंद्रीय एवं सूचना प्रसारण मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर, तो इन्होंने 26 सितंबर 2023 को वहीदा रहमान को यह पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है। वहीदा रहमान को वर्ष 2021 के लिए 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिलेगा। यानी कि वहीदा रहमान को ये जो पुरस्कार दिया जाएगा, दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, तो ये वर्ष 2021 के लिए मिलेगा 2023 में। और ये कौन से नंबर का होगा? 53वां। देखिए, बात करें पिछले वर्ष यानी कि 2022 में यह पुरस्कार आशा पारेख को वर्ष 2020 के लिए दिया गया था। और इस बार 2023 में किसे दिया जाएगा? वहीदा रहमान को। वहीदा रहमान यह पुरस्कार पाने वाली 8वीं महिला कलाकार हैं। और देखिए, इससे पहले वहीदा रहमान को 1972 में पद्मश्री और 2011 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये सही पॉइंट महत्वपूर्ण आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? तो आंसर होगा 1969 में। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना यानी कि शुरुआत 1969 में हुई थी। इसके बारे में बात करें तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत सरकार ने 1969 में दादा साहेब फाल्के के सम्मान में इस पुरस्कार की शुरुआत की थी। देखिए, यह पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा स्थापित संगठन फिल्म महोत्सव निदेशालय द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। तो याद रखना है। अगला प्रश्न, पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 में किसे दिया गया था? तो आंसर होगा देविका रानी को। तो पहली बार यानी कि सबसे पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 में अभिनेत्री देविका रानी को दिया गया था। याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, देविका रानी को 1969 में 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अवसर पर पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। और देविका रानी को फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है। तो फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा किसे कहा जाता है? देविका रानी को, जिन्हें कि पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है दादा साहेब फाल्के को। तो आंसर डी होगा। तो दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक यानी कि भारतीय सिनेमा का पितामह या फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है। दादा साहेब फाल्के का पूरा नाम धुंडीराज गोविंद फाल्के था। देखिए, दादा साहेब फाल्के ने 1913 में राजा हरिश्चंद्र नामक पहली भारतीय मूक फिल्म बनाई थी। तो पहली भारतीय मूक फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र थी, जो कि दादा साहेब फाल्के ने 1913 में बनाई थी। इसलिए दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। भारतीय सिनेमा के इतिहास में दादा साहेब फाल्के के योगदान को देखते हुए 1969 में भारत सरकार ने इनके सम्मान में दादा साहेब फाल्के की स्थापना की थी। तो याद रखना है। अगला प्रश्न, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में दी जाने वाली राशि कितनी होती है? तो आंसर होगा 10 लाख रुपए। तो देखिए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में एक स्वर्ण कमल यानी कि एक गोल्डन लोटस और एक शॉल और 10 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, सिनेमा के क्षेत्र में। अब देखिए, मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं। दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 में अभिनेत्री वहीदा रहमान को दिया जाएगा, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन इससे पहले फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो अभिनेत्री रेखा को दिया गया। और संगीत उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के
अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 हरिहरन को दिया गया। तो ये तीनों नाम महत्वपूर्ण आपको याद रखने हैं। ये तीनों ही पुरस्कार 2023 में दिए गए हैं। आगे बात करें तो देखिए अब कुछ और 2023 में दिए गए पुरस्कारों की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 में किसे मिला है। तो देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार ये भारतीय साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। तो 2023 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है दामोदर मौजो को। तो आंसर सी होगा। तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये 2023 में वर्ष 2022 के लिए दिया गया गोवा के कोंकणी लेखक दामोदर मौजो को। और देखिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 2021 के लिए नीलमणि फुकन को दिया गया था, जो कि असमिया लेखक हैं। और देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता जी शंकर कुरूप थे, इन्हें 1965 में मिला था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में की गई थी। अगला प्रश्न 32वें व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया। तो आंसर होगा डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। तो 2023 में 32वां व्यास सम्मान वर्ष 2022 के लिए डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया। तो 2023 में 32वां व्यास सम्मान वर्ष 2022 के लिए हिंदी साहित्य के लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है। अभी देखिए इन्हें किस लिए दिया गया, तो इनका उपन्यास है पागलखाना, तो इसके लिए इन्हें 32वां व्यास सम्मान मिला है। व्यास सम्मान की बात करें तो इसकी शुरुआत के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में की गई थी और पहला व्यास सम्मान 1991 में रामविलास शर्मा को दिया गया था। अगला प्रश्न सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो राइट आंसर भी होगा शिव शंकरी को। तो 2023 में सरस्वती सम्मान तमिल लेखिका शिव शंकरी को दिया गया। अब देखिए इन्हें किस लिए दिया गया, तो इनका स्मरण है जिसका नाम है सूर्य वामसम, तो इसके लिए इन्हें 2023 में सरस्वती सम्मान मिला है। सरस्वती सम्मान की बात करें तो इस पुरस्कार की शुरुआत के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में की गई थी और पहला सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन 32वां जी.डी. बिरला पुरस्कार 2023 किसे दिया गया। तो आंसर ए होगा प्रोफेसर नीलेश बी मेहता को। तो 2023 में 32वां जी.डी. बिरला पुरस्कार भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर नीलेश बी मेहता को दिया गया और इससे पहले 31वां जी.डी. बिरला पुरस्कार प्रोफेसर नारायण प्रधान को मिला था। और ये जो पुरस्कार है जी.डी. बिरला पुरस्कार, तो इसकी शुरुआत भी 1991 में के बिरला फाउंडेशन ने की थी। अगला प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया। तो 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है जॉर्जी गोस्पोडिनोव को। तो आंसर ए होगा। इनके बारे में बात करें तो 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बुल्गारिया के उपन्यास जॉर्जी गोस्पोडिनोव को दिया गया। अब इन्हें किस लिए दिया गया है, तो इनका उपन्यास है जिसका नाम है टाइम शेल्टर, तो इसके लिए इन्हें मिला है। और इस उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद किया था एंजेला रोडेल ने। देखिए ये जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है ये अंग्रेजी में प्रकाशित या अंग्रेजी में अनुवादित सर्वश्रेष्ठ पुस्तक को दिया जाता है। 2022 में यह पुरस्कार भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री को दिया गया था। गीतांजलि श्री का जो उपन्यास था रेत समाधि, तो इसके लिए इन्हें मिला था। और रेत समाधि का अंग्रेजी में अनुवाद डेजी रॉकवेल ने थोम ऑफ सैंड नाम से किया था। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत 2005 में की गई थी, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसने जीता। तो आंसर ए होगा सर डेविड एलन चिपरफील्ड ने। तो 2023 में प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार सर डेविड एलन चिपरफील्ड को दिया गया। देखिए ये जो सर डेविड चिपरफील्ड हैं ये एक ब्रिटिश वास्तुकार हैं, तो इन्हें 2023 का ये प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार मिला है। 2022 का यह पुरस्कार फ्रांसिस केरे को मिला था जो कि बुर्किना फासो और जर्मनी के थे। और ये जो पुरस्कार है प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार, इसकी स्थापना 1979 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया। तो 2023 में 2021 वर्ष के लिए गांधी शांति पुरस्कार उत्तर प्रदेश में स्थित गोरखपुर गीता प्रेस को दिया गया है। तो आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया।
तो आंसर ए होगा शक्तिकांत दास को। 2023 में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 की उपाधि से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 अप्रैल 2023 को किसने दूसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 2023 में 24 अप्रैल 2023 को दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार आशा भोसले को मिला है। तो आंसर सी होगा। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की बात करें तो ये जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है इसकी शुरुआत अप्रैल 2022 में की गई थी और पहली बार यानी कि पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था। तो याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप चलिए आज का प्रश्न देखते हैं जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आपके लिए आज का प्रश्न है, एशियन गेम्स 2023 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा मेडल जीता है? तो इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। इससे पहले मैंने एशियन गेम्स 2023 का वीडियो बनाया था, अगर आपको देखना है तो आपको इस वीडियो को लास्ट में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप यहां से जाकर 2023 के सभी टॉपिक वाइज वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।